हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। और जितनी भी अभी तक चीज़ें पढ़ाई गई हैं सब कुछ पढ़ के और उसको आप लोग अभ्यास भी कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और अच्छे से समझ भी रहे होंगे। देखिए, क्या होता है ना कि अभी तो क्लास को अभी स्टार्ट करना है और धीरे-धीरे अब हम लोग जैसे कि बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ना से शुरू करके और बहुत आगे तक निकल आए, 2 एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। ऐसे ही अगर चलता रहा, आप लोग का प्यार मिलता रहा तो आगे भी बनता रहेगा वीडियो और आप लोग इसको मतलब जितना प्यार देंगे उतना ही आगे तक जाएगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, ये सारी चीज़ें आप लोग के हाथ में है। आप लोग के प्यार से ही सारी चीज़ें होने वाली हैं। और ऑफलाइन में तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, ऐसा नो डाउट कि मुझे कोई संदेह है कि मेरे ऑफलाइन के बच्चे मुझे प्यार नहीं करते हैं। वे भी बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं प्रेज़ेंट टाइम में और वे बच्चे जो पढ़ चुके हैं हमसे। पढ़ाते हुए तो काफ़ी मतलब आपको देख के लग रहा होगा ऐसा कि अभी उम्र सर जी की बहुत कम है, बहुत छोटे हैं, तो वाक़ई में ये है, सत्य है, ये इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन पढ़ाते हुए भी मुझे काफ़ी साल हो गया। किसी दिन लाइव पे आके और सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी, क्या स्ट्रगल रहा, क्या रहा। अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं, हमारे लाइफ से जुड़ी कुछ कुछ रोचक कहानियाँ या किस्से जो हैं, तो एक दिन इसको साझा की जाएगी आप लोग के बीच। तो इसके लिए थोड़ा-सा समय लगेगा और समय क्या है? वही है कि कुछ लोग ऐसे जुड़ जाएँ, कुछ लोगों की संख्या ऐसी हो जाए कि बातें बताने में भी अच्छी लगे। नहीं तो ऐसे बातें करने में आप लोग सारे लोग जो हैं जानते ही हैं, जो भी ऑफ़लाइन के बच्चे हैं वो सब तो जानते ही हैं। लेकिन वो लोगों से रूबरू होना थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा आगे तक ले जाइए क्योंकि सपने सभी लोग देखते हैं लेकिन पूरे कुछ ही लोगों के हो पाते हैं। और सपने पूरे करने के लिए लोगों को मेहनत करना पड़ता है, नो डाउट मेहनत किया भी जा रहा है। और अभी तो मतलब प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही छोटा है, छोटा क्या कहें बहुत ही छोटा है, अभी तो शुरुआत है। लेकिन अगर सबका साथ रहा, साथ सबका का मतलब क्या है? मुझे साथ उनका भी चाहिए जो पढ़ रहे हैं और साथ उनका भी चाहिए जो पढ़ चुके हैं और उनका भी चाहिए जो पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जल्द से जल्द हम लोग एक इधर अपने क्षेत्र के एक टीम को लेकर के और बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच सकें। यही सपना है हमारा। अभी मोटे-मोटे में बता दे रहे हैं, यही सपना है कि बड़े ऊंचाई तक लेके जाना है। इसीलिए इतनी सारी मेहनत की जा रही है। अब इस टाइम टाइम बता दें तो रात के 10 बज रहे हैं और इस टाइम वीडियो बन रहा है आपका। क्योंकि मुझे अब ये है कि हाँ, करना है तो करना है। बस साथ से ही आप लोगों का और आप लोगों का ये जो प्यार मिल रहा है, कुछ बच्चों का कमेंट जो आ रहा है, वो कमेंट ही हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाते जा रहा है। बस ऐसे ही आता रहे कमेंट और ऐसे ही आप लोग देखते रहें और सीखते रहें चीज़ों को, समझते रहें, तो हम लोग एक दिन ना एक दिन कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे, ये विश्वास है। ठीक है ना? तो देखिए, चलते हैं अपने 8.2 के पार्ट थर्ड पे। पहले पार्ट में हमने क्या बताया था? त्रिकोणमिति मानों को बताया था कि त्रिकोणमिति मान क्या होते हैं और कैसे उसको प्रूव किया जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसको पहले देखिए क्योंकि सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपातों में जो कोण है उनके मान याद होने चाहिए। अगर आपको मान याद नहीं है तो आप इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और इसके पार्ट सेकंड में हमने क्या किया था? ये प्रूफ कर दिया था कि पहले क्वेश्चन में जितना पार्ट था 5 क्वेश्चन थे उसमें वो सब कर दिया गया था। अब इसमें हम क्या करेंगे? आज इसको प्रयास किया जाए कि 8.2 को खत्म कर दिया जाए और कल हम 8.3 को शुरू करेंगे। एक चीज और बताइए, आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा हमें कि क्या आप लोग वो भी सिलेबस पढ़ना चाहते हैं कि जो हमारे सिलेबस से कटा हुआ है, यानी कि नए बुक में कट गया लेकिन पुराने बुक में है। हम ऑफलाइन में अपने वो सारी चीजें पढ़ाते हैं जो कटा हुआ भी है क्योंकि हम आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम आपको एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे जब जाएँगे आप तो देखेंगे कि वो सारी चीज़ें आपको कितना हेल्प देंगी और वो बहुत ही हेल्प देंगी। इसमें कहना नहीं है, आप पढ़ेंगे तो खुद आपको आभास होगा ऐसा। तो इसलिए हम सारी चीज़ें पढ़ाते हुए चलते हैं। तो आप लोग भी बताइए कि क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि जो कटा हुआ है उसके बाद हम उसको छोड़ के आगे वाले एक्सरसाइज पे चलें? तो इंतज़ार रहेगा कमेंट का, जैसा आप लोग बताएँगे वैसा किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को कि क्या है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम बार-बार कह रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों को सारे मान याद होने चाहिए। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें कौन-सा ऑप्शन सत्य होगा? कहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन-सा सही विकल्प है उसको चुनना है और उसको टिक करना है कि कौन-सा इसमें सही है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, ये 2
tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है ना। अब वैल्यू रख लिया जाए, वैल्यू सबको पता ही है क्या होता है वैल्यू। तो 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले यही आता है 1/√3, बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस फिर 30 का यानी कि √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अब ये क्या होगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा यहाँ पे देखा जाए तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हल किया जाए तो ये कितना आ जाएगा, देखा जाए तो ये क्या होगा 2/√3 ऐसे ही होगा, और फिर सबके बट्टे में क्या आ जाएगा, इन सबके बट्टे में एलसीएम लेंगे 3, तो 3 + 1, ठीक है ना, और 3 + 1 होगा। तो यहाँ से इसको फिर हल करेंगे तो ये अंश में तो 2/√3 है ही है, फिर सबके इनके हर में क्या हो जाएगा तो 4/3 होगा। करते क्या है कि इसका गुणा इसमें कर लेते हैं और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 × 3/4√3 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, 2 टाइम में कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, जो भी बच रहा है ऊपर 3 बचेगा अपान 2√3। थोड़ा सा लंबा कर रहा है, ये चीजें आपको समझनी होंगी। ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर √3 × √3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 × √3 अपान 2√3। तो ये क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा क्या √3/2। अब √3/2 जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन में √3/2 है ही नहीं है, तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसके लिए देखेंगे कि अब √3/2 जो है वो किसका वैल्यू है, sin 60 का वैल्यू होता है, या cos 60 का वैल्यू होता है, या tan 60 का वैल्यू होता है, या sin 30 का वैल्यू होता है। तो देखा जाए तो cos 60 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, tan 60 का वैल्यू √3 हो जाता है, और sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है। तो sin 60 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है √3/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऐसे इसको केवल वैल्यू पुट करना है और बता देना है कि कैसे क्या होगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है कि 3 की जगह पे हम √3 × √3 रख सकते हैं, क्योंकि फिर गुणा करने पे 3 मिल जाएगा, तो ये हमारा आ गया वैल्यू। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड में, सेकंड वाला कह रहा है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्या कह रहा है, तो सेकंड में कह रहा है कि 1 + 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 + tan स्क्वायर 45। इसको देखा जाए, हल करेंगे, वैल्यू रखा जाए, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपान ये क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल किया जाएगा तो कितना आएगा 1 - 1 अपान 1 + 1, यानी कि कितना आ जाएगा 0/2। और कल ही हम बताए थे कि किसी भी संख्या में जब हम किसी भी संख्या से जब 0 भाग देते हैं तो क्या, मान लीजिए 0 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब देखिए इसमें जो है 0 कहीं दे रहा है ऑप्शन में, तो यही 0 दिया गया, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम कर देंगे डी का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। फिर इसी तरह से तीसरे को देखा जाए, तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरे क्वेश्चन को हल करने के लिए, इसको हल करने के लिए देखिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि इसमें हम अब बारी बारी से इसको ऑप्शन से ही हल कर लेते हैं। ऑप्शन से हल करना ज्यादा बेहतर होगा। ऑप्शन से हल करने का मतलब एक बार 0 रख के चेक करें LHS RHS बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, एक बार 30 रख के हल कर ले LHS RHS बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, 45 रख के हल कर ले, 60 रख के हल कर ले, मतलब सबको रख के बारी बारी से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, ऑप्शन ए से 0 रखने पर, यानी कि क्या दिया है sin 2a और इक्वल टू 2 sin a दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा sin 2, अब a बराबर तो 0 रखना, तो सबसे पहले a बराबर 0 रखने पर तो क्या होगा यहाँ पे, ये sin 2 × 0 और इक्वल टू 2 sin 0 हो जाएगा ये। तो अभी क्या हो जाएगा sin 0, और ये भी क्या होगा 2 इक्वल टू ये को sin 0 का वैल्यू तो 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा sin 0 का वैल्यू 0, ये डिग्री है, ठीक है ना। तो sin 0 का वैल्यू 0 और ये 2 से गुणा हुआ तो 0, यानी कि ये दोनों तो बराबर आ रहा है। अब देखा जाए और कोई बराबर आ रहा है क्या, 30 को रख लेते हैं, तो 30 को रखेंगे तो क्या होगा sin 2 × 30 और इक्वल टू 2 sin 30, दोनों का वैल्यू रखा जाए, यानी कि ये 60 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2, और sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और ये 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, तो इक्वल है नहीं है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन को जब आप बारी बारी से रखेंगे तो देखेंगे केवल पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसके बाद हम ये बता देते हैं, जगह नहीं है, ठीक है ना, समझ गया ना ये सब, उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए
आप लोग 10th में पढ़ रहे हो और 10th से ही हम कह सकते हैं कि हाई स्कूल, यानी कि आप लोग अब हाई स्कूल में आ गए हो और यहाँ से ही पढ़ाई की शुरुआत होती है। अगर आप यहाँ मन लगा लेते हैं तो आपकी आने वाली जो पढ़ाइयाँ हैं वो बहुत ही आसान होने वाली हैं। तो केवल यहाँ पे आप फोकस करके मन लगाइए। ये तो आप लोग के टाइम में इतनी सुविधाएं मिल जा रही है कि ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, फिर ऑनलाइन आकर के पढ़ ले रहे हैं। जहां से मन हो वहां से आप पढ़ सकते हैं चीजों को। तो आप पढ़ने की रुचि लाएंगे तो आप चीजों को कहीं से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट किया जाए तो tan 30 का वैल्यू पता है, ये सबसे पहला वाला है। जीरो, जीरो के बाद क्या आता है 1, 1/√3 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये भी क्या हो जाएगा 1/√3 का। अब यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या? सेम यही क्वेश्चन तो है, जो दिया गया था हमारा फर्स्ट वही है हमारा फोर्थ भी। एक बार मैच कर लेते हैं भाई, सही है कि नहीं है। सही है, यही है, यही क्वेश्चन है। केवल इस दोनों में क्या चेंज है, तो ये यहाँ पे प्लस दिया गया, यहाँ पे माइनस दिया गया। तो हल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हल करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये तो 2/√3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, जैसे वहां पे हुआ था। तो ये क्या होगा 2/√3 और ये क्या हो जाएगा, एल्सियम लेंगे 3 और 3 माइनस 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा 2/3 और इसके बटे में क्या हो जाएगा 2/3। अब देखिए ये तो पूरा से पूरा कट गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगा इक्वल टू 1 आएगा। और 1 इस सब में किसका वैल्यू होता है, देखा जाए 1 किसका वैल्यू होता है, तो 1 तो किसी का वैल्यू दिख रहा है। 1 जो है ये किसका वैल्यू, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। sin 60 का वैल्यू, sin 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, sin 60 का वैल्यू √3/2 और tan 60 का वैल्यू √3 हो जाता है। और इसका वैल्यू जो है ऑप्शन हम गलत लिखे हैं क्या, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट, यहाँ से गलत हो रहा है, यहाँ से 1 मिनट, इसको देखिए। ये क्या हो जाएगा 2/√3 तो ऐसे रहेगा ना, 2/√3 ऐसे रहेगा, अपान क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3। कौन कौन हमसे पहले गलती को देख लिया था वो कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऑफलाइन बच्चे तो जानते हैं गलती हम करते क्यों हैं, इसलिए कि आप लोग गलती पकड़ पा रहे हैं कि नहीं ये देखने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 इंटू 3 अपान ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिया जाए, तो इसका गुणा इसमें हो रहा है और इसका गुणा इसमें हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 और फिर से क्या हो जाएगा इंटू इसका गुणा इसमें, तो 2√3 और इसका गुणा इसमें √3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल। अब 3 को हम बता रहे हैं क्या लिखा जा सकता है √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बट्टे में क्या होगा √3, तो ये क्या होगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास √3 केवल बचेगा, क्या बचेगा √3। अब देखा जाए √3 किसका वैल्यू होता है, तो √3 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 60 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा कैसे होता है, तो देखिए इसका मतलब होता है कि 2√3 में हमको भाग देना है किससे 2/3 से। तो जब भाग देते हैं तो क्या करते हैं कि ये चिन्ह बदल जाता है 2/√3 और इंटू क्या होता है 3/2। तो इससे ये कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3/√3 आएगा और इसको हम ऐसे लिख के हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज होता है, ये समझने के लिए है केवल, ठीक है ना। इसको देख लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में समझ लीजिए कि आना ही आना है, हमेशा हर साल एग्जाम में किसी न किसी सेट में हाई स्कूल के में एक जरूर आ जाता है। तो इसको हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आप भी इस पे स्टार लगा लीजिएगा, स्टार जरूर बना लीजिएगा। स्टार कैसे बनता है यार, स्टार बना लीजिएगा, ठीक है ना। और 2-4 स्टार बना लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इसको हल कैसे करते हैं, बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। तो हल में इसका हम देखेंगे, तो हल में क्या होगा, तो सबसे पहले जो दिया है इसको लिखा जाए, ये दिया है ना। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर, अब थीटा की जगह पे क्या आ गया a प्लस बी आ गया, यानी कि पूरा कोण आ गया। ये क्या है √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो हमें बताना क्या है
ए और बी का मान ज्ञात करना है। और ये जो कंडीशन दे रहा है, इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि ए और बी को जब जोड़ा जाए, यानी कि उनका मान आएगा जो, तो हम देखेंगे कि उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो किसके बीच में, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। यानी कि ए और बी को जोड़ने के बाद उनका मान जो होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में। और यहाँ पे ए का मान जो होगा वो बी से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो देखा जाए क्या होता है। तो हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी बराबर हमारे पास दिया है √3। अब इसको हल करने का तरीका यही है कि यहाँ पे tan है, इसको भी tan के रूप में बदल के और tan से tan को हटा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये tan, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी होगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, tan में √3 किसका वैल्यू होता है, सबको पता है कि tan में √3 जो होता है वो 60 का वैल्यू होता है। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। तो हम इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, tan भी रख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ से हम ये देखिए काटेंगे नहीं, इसको कभी कटता नहीं है। तो tan a प्लस बी इसको रहने देंगे और tan को इधर जब भेजेंगे तो ये tan इनवर्स के रूप में आ जाता है। तो tan इनवर्स tan और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये 11th में जब जाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, अब ये हो गया 60 डिग्री और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है, पुनः पुनः क्या दिया हुआ है, ये दिया है ना, ये दिया है। और पुनः क्या दिया है, पुनः दिया है tan a माइनस बी बराबर कितना दे दिया गया, 1/√3। तो अब इसी तरह से जैसे ये tan √3 जो tan 60 का वैल्यू था, तो 1/√3 भी आपको पता है कि कौन सा वैल्यू होगा, ये a माइनस बी। तो क्या होगा tan a माइनस बी और इक्वल टू ये क्या होगा tan, यहाँ पे हो जाएगा ये 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है। तो फिर से ये क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू tan इनवर्स और tan 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan से tan एलिमिनेट, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए जैसे अभी एक क्वेश्चन पीछे हम बता चुके हैं, ठीक वैसे ही आप दो चार वाले रैखिक समीकरण जब पढ़ोगे तो देखा क्या होगा, विलोपन विधि का यूज करके हम a और b का मान निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके दो चर हैं और दो इक्वेशन है हमारे पास। और ये हमको देखना है कि इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो जिसका कोफिशिएंट बराबर है उसके चिन्ह अगर विपरीत है तो क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। अगर चिन्ह समान है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे समीकरण 1+2 से, 1+2 से। ठीक है ना, तो 1+2 से क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ऐसे रहेगा इक्वल टू 60 डिग्री। और क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब इसको क्या करेंगे, ये जोड़ रहा है ना, तो जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं, कट जाएगा। तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ गया ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपन 2, यानी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर है, इतनी तो चीजें समझ में आ ही गई होंगी। a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। जब a का वैल्यू आ गया हमारे पास तो b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यही a बराबर 45 किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, a इक्वल टू 45 जो है वो क्या करते हैं, समीकरण 1 में फलाने में रख देने पर, रखने पर तो क्या होगा, एक में रखेंगे तो यही है ना, तो 45 डिग्री हो जाएगा और इक्वल टू 45 प्लस बी और इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 60 और माइनस 45 डिग्री, b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। यानी कि a का भी वैल्यू आ गया और b का भी वैल्यू आ गया। आगे कि नहीं आ गया, a का वैल्यू 45 आया, b का वैल्यू 15 आया। अब देखिए कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्या रहता है ना कि a का मान जो होगा वो b से बड़ा होगा। तो देखिए बड़ा है कि नहीं है, a का मान जो है वो b से बड़ा है। a 45 है और b क्या है 15 है। दोनों को जोड़ करके देखिए कि इसका मान जो होगा 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा। तो 45 और ये जब जोड़ा जाएगा तो 5 5 10 और 4 1 5 1 6 यानी कि 60 अंक आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी देख रहे हैं कि हम 0 से और 90 के बीच में ही है। ठीक है ना, तो ये हम हुआ हमारा a का मान और b का मान। ठीक है ना, दोनों को दोनों न्यून कोड आ गए। तो इस क्वेश्चन को तो खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम 3-4 बार इसको अपने आप से हल कीजिएगा और फिर जहां समझ नहीं आएगा फिर एक बार देख करके फिर हल कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको लिखिए। अब बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब आइए देखते हैं अपने इस लास्ट क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है सही और गलत यानी कि सत्य और असत्य बताने के लिए दिया गया है। और इसके कॉन्सेप्ट को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये आप नहीं बता सकते हैं कि ये सत्य है असत्य है। अभी तक आप वो क्या करते हैं, बहुत से बच्चे आंसर शीट को खोलते हैं, देखते हैं कौन सत्य है असत्य है, बस मार देते हैं, हो गया काम खत्म। तो आप केवल काम को खत्म नहीं कर रहे हैं, कोटा पूरा जिसको कहा जाता है, कोटा पूरा नहीं कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। और आप वाकई में सीख रहे हैं तो इसको जानना जरूरी है। अगर आप इसको अपने आप से हल कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि हाँ आप कुछ मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले दिया गया साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी। तो इसको देख लिया जाए
अलग अलग वैल्यू लेकर के देख लेते हैं। यानी कि अगर क्या होगा, अगर ये सत्य होगा, सत्य कब होगा, जब ए और बी का मान, ए यही ए है, यहाँ पे भी यूज किया गया, यही बी यहाँ पे भी यूज किया गया, तो ए और बी का मान कुछ भी हम अपने पास से ले लेते हैं और दोनों के मान को हम यहाँ रख के इसको हल करते हैं, देखते हैं अगर ये सत्य आ जाता है तो क्या होगा, सत्य होगा। तो मान लीजिए हम ए बराबर ले लेते हैं, ए बराबर ले लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर ले रहे हैं मान लीजिए 60 डिग्री, ये दो वैल्यू ले लिया गया और दोनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। तो अगर रखेंगे तो एलएचएस में, तो एलएचएस क्या होगा इसका, या दोनों को एक ही साथ रखा जाए तो क्या होगा, साइन, ये ए की जगह पे 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या होगा, साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। अगर ये दोनों को हल करने पे इसका मान इक्वल आ जाता है तब तो सत्य होगा, अगर नहीं इक्वल आता है तो असत्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 30 और 60 90, यानी कि साइन 90 अंश आ जाएगा। और ये क्या आएगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, रखा जाए तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। अब इसको हल करेंगे तो साइन 90 का वैल्यू तो 1 ही होता है, वैसे दिखता है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और 1 + √2। बताइए, आप ही देख के बताइए, सत्य आ रहा है क्या, ये दोनों इक्वल आ रहा है, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, बिल्कुल नहीं है इक्वल। ये 1 आ रहा है, ये 1 + √3/2 आ रहा है, तो कहाँ इक्वल होगा। अगर ये 1 आ रहा है तो यहाँ भी 1 आना चाहिए था, या 1 + √3/2 यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी 1 + √3/2 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो कहाँ से सत्य हो जाएगा, ये कभी सत्य नहीं हो सकता है। ये मान आप किसी को भी रख के चेक कर सकते हैं, किसी के भी मान के लिए सत्य नहीं हो सकता है कभी भी। तो ये क्या होगा, इक्वल नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य होगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक, समझ में आई बातें। अब क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब क्या, थीटा का मान वृद्धि होने से मतलब क्या है, बढ़ने से मतलब आपका शरीर क्या हो रहा है, बढ़ने से मतलब क्या है, आपकी हाइट जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। अब बुद्धि बढ़े या ना बढ़े, हाइट तो बढ़ ही जानी। 10th में जाने वाले बच्चों के दाढ़ी मूछ सब आ जा रहा है, लग रहा है जैसे कि हाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं। ये 10th में क्या, 11th में पढ़ने वाले लग रहे हैं सब। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिमाग तो बढ़ नहीं रहा है, केवल शरीर ही बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, थीटा के मान को, यानी कि वैसे ही बढ़ना है। पहले आपकी हाइट कभी 1 फीट की होगी, 2 फुट की होगी, 3 फीट की होगी, ऐसे हाइट बहुत सारी होती गई होगी, धीरे धीरे हाइटें जो है वो चलती गई होंगी। तो आइए देखते हैं ऐसे इसके मान को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले 0 आता है, फिर क्या आता है, 30 आता है, फिर 45 आता है, फिर 60 आता है। तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी कि साइन 0 के लिए इसका मान क्या होता है, 0। साइन 30 के लिए मान इसका क्या हो जाएगा, तो साइन 30 के लिए मान इसका 1/2 होता है। साइन 45 के लिए वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 के लिए क्या वैल्यू होता है इसका, √3/2 होता है। और ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका वैल्यू जो है ये बढ़ता गया है, बढ़ता गया है, 0 से 1 की तरफ बढ़ता गया है। तो यानी कि क्या हो रहा है, साइन का थीटा का मान जैसे भी बढ़ रहा है, इसमें थीटा का मान जैसे ही बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि क्या है, ये सत्य है, ठीक है ना, ये क्या है, वैल्यू सत्य है। समझ में आया, ये तो बिल्कुल सत्य है। अब क्या कह रहा है, अब यही थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान जो है वृद्धि होता है। तो कॉस थीटा का देख लीजिए, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो इसका वैल्यू √3/2 हो जाता है। और कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, तो वही होता है जो मंजूर खुदा, यानी कि नहीं, जो साइन 45 का होता है वही वैल्यू होता है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाता है। और साइन कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले 1 मिल रहा है, फिर आके 0 मिल जा रहा है, यानी कि ये तो मान घट रहा है ना, और ये क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या है, कहाँ सत्य है, ये तो 1 से 0 की तरफ अग्रसर कर रहा है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अभी क्या करें, थीटा के सभी मानों के लिए क्या होता है, बराबर होता है। तो सभी मानों के लिए, तो 0 रख लेते हैं, थीटा बराबर 0 रख लेते हैं, देखते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साइन 0 बराबर, ये साइन 0 हो गया और ये क्या हो गया, कॉस 0 हो गया। तो क्या हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 और इसका वैल्यू 1, कहाँ इक्वल आया, ये तो 0 के लिए इक्वल नहीं है, तो सभी के लिए कहाँ से इक्वल हो जाएगा, ये केवल 45 के लिए इक्वल हो सकता है, बाकी 90 से छोटे किसी मान के लिए इक्वल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सभी के लिए नहीं है, किसी एक के लिए है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, असत्य है, ठीक है, ये भी क्या है, असत्य है। अब ये क्या है, a बराबर 0 पर थीटा जो है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो इसमें क्या करेंगे, a बराबर 0 रख लेते हैं। तो कॉट a दिया गया और a बराबर हमको क्या रखना है, 0 रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 0। और कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, टेबल में आप देखिए, जैसे tan 0 का वैल्यू 0, तो कॉट 0 का वैल्यू क्या है, इसका उल्टा, यानी कि क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि परिभाषित नहीं है। और ये वाकई में परिभाषित नहीं है, और कह भी रहा है कि a बराबर 0 पर ये कॉट जो है परिभाषित नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, आ भी रहा है कॉट 0 बराबर इनफाइनाइट, यानी कि क्या होगा, ये सत्य होगा। चीजें समझ में आ गई, उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी।
आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगा के सारी कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए, एक जगह लिखिए ताकि आपके एग्जाम के दिनों में रिवीजन करने में कोई भी समस्या ना आए। ठीक है ना? तो इसको आप देखते रहिए अच्छे से और अच्छे से तैयार करते रहिए। और लास्ट में एक बात और कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो सिलेबस कटा हुआ है उसको भी आप पढ़ना चाहते हैं या केवल उसे ही पढ़ा दें जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए इसी के क्रम में हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले एक्सरसाइज़ में और अच्छे तरीके से और इससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ मिला जाएगा। अभी स्पीड कम है इसलिए कि आप लोग का दिमाग भी कम है। तो दिमाग कम नहीं कह सकते हैं, केवल पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।